यूपी पीजीटी 2021 का ओरिजिनल पेपर हूबहू प्रश्नों और सटीक उत्तरों के साथ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम हल करेंगे 2021 का प्रश्न पत्र, ताकि आप समझ सके कि परीक्षा का असली पैटर्न क्या है और आपको तैयारी कहां से शुरू करनी है। और इस पेपर में लगभग कुल 125 प्रश्न हैं, तो देखते हैं कि आप लोग उसका सही उत्तर कितना दे सकते हैं। खुद को परखिए। आज हम एक एक प्रश्न को गहराई से समझेंगे, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी न रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रहा हमारा, कनपटा योगी किस पंथ के अनुयायी थे? सिद्ध पंथ, नाथ पंथ, जैन पंथ या फिर सूफी पंथ? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि नाथ पंथ से थे। किस पंथ से थे? नाथ पंथ से। हम इसमें से प्रश्नों को पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी उसका आंसर बताएंगे। आप लोग एकदम सरसरी निगाह के साथ देखते रहिए। दूसरा प्रश्न है हमारा, कुल तरु या फिर कभी कुल कल्प तरु के रचनाकार कौन हो जाएंगे? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चिंतामणि। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन, इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। कौन सा सही है? जी विसा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, अज शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? ब्रह्मा, शिव, बकरा या फिर अंजन? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि अंजन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां नंबर, रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ, सिद्ध, जैन या फिर बौद्ध? तो बताइए कि किससे संबंधित है? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि सिद्ध से संबंधित है। अगला देख लेते हैं 6वां, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य किसे माना जाता है? दंडी, भामा, वामन या फिर मम्मट? आप बताइए कि इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि भामा को। किनको माना जाता है? भामा। 7वें पे बढ़ते हैं, आधुनिक काल के साहित्य का सही कालक्रम क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? तो आप बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद और फिर प्रगतिवाद। आगे देखते हैं 8वें प्रश्न की ओर। मैथिली शरण गुप्त द्वारा कृत साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें से बताइए कि साकेत का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि उर्मिला के चरित्र को महत्व देना। 9वें पे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? झूठा सच, दिव्या, देशद्रोही, शेखर एक जीवनी? तो बताइए कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि शेखर एक जीवनी। यह यशपाल द्वारा रचित नहीं है। में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? झूठा सच, दिव्या, देशद्रोही, शेखर एक जीवनी? इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शेखर एक जीवनी। यह यशपाल द्वारा रचित नहीं है। 10वें प्रश्न रहा हमारा, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत या फिर वैदेही वनवास? इसमें हो जाएगा हमारा प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास। कौन सा हो जाएगा? प्रियप्रवास। 11 नंबर क्वेश्चन रहा, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य या फिर निम्बार्काचार्य? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि रामानुजाचार्य। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति किस संत कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किनकी है? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि रैदास, जिन्हें हम रविदास जी के नाम से भी जानते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए, बी, सी या फिर डी? तो बताया कि इसमें कौन सा शब्द हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इच्छा। नवोस नाटक के लेखक कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह? तो आप बताइए कि नवोस नाटक के लेखक कौन हो जाएंगे? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि गोपाल चंद्र गिरधर दास। 15वें पे आगे बढ़ते हैं, संशय की एक रात किस कवि की रचना है? मुक्तिबोध, नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती? तो संशय की खोज किसकी रचना है?
ये हो जाएंगे नरेश मेहता। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? कृष्णा सोबती, राही मासूम रजा, रेणु या फिर भगवती चरण वर्मा। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि राही मासूम रजा। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर अति संयुक्ति। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। कौन सा है? उपमा अलंकार। निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो सरोज, जलद, अमीय या फिर पंकज। तो बताइए कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अमीय, यह कमल का पर्यायवाची नहीं है। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, सूरदास या फिर कुंभन दास। तो बताइए कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी यानी कि विठलनाथ ने। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने नाम दिया? ए, बी, सी या फिर डी। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या कहा है? अलंकृत काल। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। 21वां, शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। बताइए कि इसमें से कौन सा हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैंने गुरुजी के दर्शन किए। अगला प्रश्न रहा हमारा, कान पर जू न रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कान में खुजली होना, बिल्कुल ध्यान न देना, बात सुन लेना, बहुत शोर करना। तो बताइए कि 22वां का कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा? यह हो जाएगा बिल्कुल ध्यान न देना। विभाव के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो बताइए कि विभाव के कितने भेद होते हैं? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन, विभाव के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 2 भेद होते हैं। अंतिम अरण्य उपन्यास के रचयिता कौन है? निर्मल वर्मा, अमरकांत, श्रीलाल शुक्र, फणीश्वर नाथ रेणु। तो अंतिम अरण्य के उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए यानी कि निर्मल वर्मा। किनका उपन्यास है? निर्मल वर्मा जी का। अपने अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न, तुलसीदास कविता के रचनाकार कौन है? सुमिता नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि निराला जी ने तुलसीदास कविता के रचनाकार हैं। आगे देख लेते हैं। उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11, 12, 13 या फिर 14। तो बताइए कि उपेंद्र वज्रा के छंद में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि 11 वर्ण होते हैं। 27वां प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद्र का हाथी किसकी रचना है? प्रेमचंद का हाथी किसकी रचना है? अमृत राय, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यह हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अव्ययी भाव। आगे बढ़ते हैं 29 पे। काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य कौन है? काव्य प्रकाश किनके द्वारा लिखा गया है? आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ या फिर जगन्नाथ। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि मम्मट के द्वारा लिखा गया है। झूठा सच उपन्यास का मूल विषय क्या है? झूठा सच उपन्यास का मूल विषय क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि भारत विभाजन की त्रासदी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पाप और पुण्य के नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? बताइए कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चित्रलेखा। आगे बढ़ते हैं। अब 32, परिमल किस कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद, सुमिता नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। इसमें बताइए कि परिमल किसकी रचना है? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत। तो बताइए कि भक्ति का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? यह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दक्षिण भारत से। अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर अज्ञे। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। आगे देख लेते हैं 35वें प्रश्न की ओर। प्रतियोगिता शब्द में कौन सा उपसर्ग उपयुक्त है? प्रति या फिर पर।
तो बताइए कि इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि प्रति। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। साधारणीकरण की व्याख्या सबसे पहले किस आचार्य ने की थी? भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक या फिर अभिनव गुप्त। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि भट्टनायक। कामायनी में कुल कितने सर्ग मिलते हैं? 12, 15, 10 या फिर 18। तो बताइए कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि 15 सर्ग। कुल कितने सर्ग हैं? 15। मृगावती के रचयिता कौन है? जायसी, कुतुबन, मंजन या फिर उस्मान। तो इसमें भी हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि कुतुबन। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामा का समय क्या माना जाता है? 4वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी या फिर 10वीं। तो बताइए कि हमारा इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि 6वीं शताब्दी। 40वां प्रश्न देखते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में कहाँ जुड़ता है? प्रारंभ में, मध्य में, अंत में या फिर कहीं भी। तो प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? यह हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अंत में। अगला प्रश्न देख लेते हैं 41वां। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आशीर्वाद। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, गबन, मंगलसूत्र या फिर कर्म भूमि। तो पूछा है कि अधूरा उपन्यास है, यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि मंगलसूत्र। कौन सा अधूरा उपन्यास है? मंगलसूत्र। अलंकार के मुख्य कितने भेद माने जाते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। अलंकार के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि 3 भेद। अगला देख लेते हैं। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? तो बताइए कि इसमें कौन सी संधि हो जाएगी। यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि यड़ संधि। तो यह रहा हमारा 45वां क्वेश्चन, यानी कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो बताइए कि रामचरितमानस की कौन सी भाषा है। यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि अवधी। कौन सी भाषा है? अवधी। आगे देखते हैं 46वां प्रश्न। वीर गाथा काल को आदिकाल नाम किसने दिया? ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र या फिर राहुल सांस्कृत्यायन। तो वीर गाथा काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। दशानन में कौन सा समास है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बहुव्रीहि। बिहारी ससई में कुल कितने दोहे हैं? हो जाएगा 713। कितना हो जाएगा? 713। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, इनमें कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अनुप्रास या फिर रूपक। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि यमक अलंकार। आगे बढ़ते हैं 50वें प्रश्न की ओर। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन बी यानी कि सरदार पूर्ण सिंह। कौन है? ऑप्शन बी यानी कि सरदार पूर्ण सिंह। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अष्टचाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो बताइए कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि कुंभन दास। कौन हो जाएंगे? कुंभन दास। जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या फिर कहरनामा। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि आखिरी कलाम। कयामत का वर्णन किस में देखने को मिलता है? ऑप्शन सी यानी कि आखिरी कलाम में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। घोर अंधारे चंदमनि जिमि उज्जव करेड़, यह पंक्ति किसकी है? यह किसकी पंक्ति है? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि सर हपा की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति में कौन सा भाव है? इसमें पूछा जा रहा है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति में अब पूछा जा रहा है कौन सा भाव है? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि दास्य भाव। निराला जी की निम्नलिखित कविताओं में से कौन सी शोक गीत मानी जाती है? शोक गीत कौन सी मानी जाती है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सरोज स्मृति।
साधारणीकरण शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं? भट्टलोलक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त या फिर आचार्य कुंतक। तो बताइए कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि भट्टनायक। रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है? ये रहे ऑप्शन। तो आप बताइए किसने माना है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वामन। किसने माना है काव्य की आत्मा? वामन ने। खंजन नयन के उपन्यास के लेखक कौन है? इसमें देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि अमृतलाल नागर। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस पद्धति पर लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस पद्धति पे लिखा है? यह हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विधेयवादी पद्धति। अगले देखते हैं 60वें प्रश्न की ओर। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए इसमें शुद्ध कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पूजनी। आगे बढ़ते हैं अपने 61वें प्रश्न की ओर। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि प्रेम सागर में। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? यह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मुकुटधर पांडे। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि 38। कितनी मानी है? 38। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो किसने कहा है? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति का सूत्रपात उत्तर भारत में लाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? ऑप्शन बी यानी कि रामानंद जी को। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए यानी कि विष्णु प्रभाकर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रति किस रस का अस्थायी भाव है? रति किस रस का अस्थायी भाव है? यह हो जाएगा श्रृंगार रस का। चलिए, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? कबीरा खड़ा बाजार में इस नाटक के रचयिता कौन हो जाएंगे? बी यानी कि भीष्म साहनी। आगे बढ़ते हैं। अलंकार सिद्धांत के अंतर्गत वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण किसने माना है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि भामा ने। किसने माना है? भामा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए यानी कि संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन सबसे विस्तृत है? तो उर्मिला का विरह वर्णन किसमें देखने को मिलता है? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि 9वें सर्ग में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे कौन थे? यानी कि अवस्था में सबसे छोटे कवि कौन थे? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि नंददास। कौसानी में किस कवि का जन्म हुआ था? तो ऑप्शन ए रहे। तो बताइए कि इसमें किसका जन्म हुआ था? ऑप्शन बी यानी कि सुमित्रानंदन पंत जी का। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बताइए कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन शुद्ध हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि वह दंड के योग्य है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद कौन सा सही है? यह हो जाएगा उत्धन जल यानी कि ऑप्शन ए। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की कविताएं लिखी हैं? एक तो रीतिकाल के थे, उन्होंने कैसी कविताएं लिखी हैं? वीर रस की। ऐसा कौन सा कवि है? यह हो जाए यानी कि भूषण। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है? फूल नहीं रंग बोलते हैं किनका काव्य संग्रह है? हो जाएंगे केदारनाथ अग्रवाल। अलंकार के प्रवर्तक आचार्य भामा ने काव्य के कितने गुण माने हैं? तो काव्य के कुल कितने गुण माने हैं? ऑप्शन ए यानी कि 3 गुण माने हैं। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन बी यानी कि वृंदावन लाल वर्मा। 80 प्रश्न पे बढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? यह हो जाएगा 5। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो बताइए कि इसमें हमारा सही क्रम कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि श्रावकाचार, बातेश्वर बाहु, बलिरास, चंदन बाला रास या फिर रेवती गिरी रास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अलंकार के प्रवर्तक आचार्य भामा ने काव्य की कितनी श्रेणियां मानी हैं?
काव्य की कितनी श्रेणियां मानी हैं? आज ऑप्शन बी यानी कि 3। कौन कौन से? गद्य, पद्य और चंपू। उत उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? उत उपसर्ग से बना सर्ग कौन सा है? इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि उत्तधन नथी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? मन का, बुद्धि का, अहंकार का या फिर हृदय का? तो पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मन का। आंख के किरकिरी होना मुहावरे का सही अर्थ है। आंख का किरकिरी होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अप्रिय लगना। रीतिकाल के किस कवि को साक्षात रस मूर्ति कहा जाता है? रीतिकाल के किस कवि को साक्षात रस मूर्ति कहा जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गणानंद। आगे देखते हैं। दोहा और रोला छंद को मिलाने से कौन सा छंद बनता है? ये हो जाएगा कुंडलियां। कौन सा बनता है? कुंडलियां। निराला की जूही की कली कविता को किस संपादक के बिना छापे वापस कर दिया था? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। कनक कनक ते तव गुनी माँ दग्ता अधिकार में कौन सा अलंकार है? यह तो सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन बी यानी कि यमक अलंकार। शेखर एक जीवनी उपन्यास के कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि 2 भाग। कितने भाग? 2। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? यह हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जाक देरिदा। कौन माने जाते हैं? जाक देरिदा। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अलंकार संप्रदाय के आचार्य दंडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो गुणों की संख्या कितनी मानी है? ये हो जाएंगे 10। कितने गुण माने हैं? 10। कौशल्या की सुहागरात कहानी के लेखक कौन है? कौशल्या के सुहागरात कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन सी यानी कि पांडे बेचन शर्मा उग्र। सूरदास की किस रचना में दृष्टकूट पदों का संग्रह है? सूरदास की किस रचना में दृष्टकूट पदों का संग्रह है? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि साहित्य लहरी में। उत्तरा अवलोकन किसकी रचना है? उत्तरा अवलोकन किसकी रचना है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि नेमिचंद्र जैन। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 16-16 मात्राएं होती हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राज्य भाषा है? तो किसके अनुच्छेद के अनुसार हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 343। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अलंकार के प्रवर्तक आचार्य भामा ने काव्य हेतु किसे माना है? तो काव्य हेतु किसे माना है? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि तीनों को। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को क्या माना है? काव्य हेतु। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस वाले में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। कुटज निबंध के लेखक कौन है? कुटज निबंध के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे ऑप्शन बी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। समय प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि पो धन अन। तो आप लोग ईमानदारी से यह बताएं कि आज तक हमने जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं क्या उसमें से एक भी प्रश्न इसमें फंस रहे हैं कि नहीं? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इससे ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं अपने अलंकार के प्रवर्तक आचार्य भामा ने काव्य के कितने दोष माने हैं? 3, 4, 5, 7, 10। तो बताइए कि इसमें 3, 5, 7 और 10 में से कितने माने हैं? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि 3 दोष माने हैं। नाहुस नाटक यानी कि गोपाल चंद्र कृत किस वर्ष लिखा गया था? नाहुस नाटक कब लिखा गया था? यह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1857 में। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए यानी कि राजेश जोशी। कौन हो जाएंगे? राजेश जोशी। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? यह हो जाएगा भागवत का 10वां स्कंद। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अलंकार संप्रदाय में वक्रोक्ति को एक स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में किसने प्रतिस्थापित किया? यानी कि किसने स्थापित किया? भामा, दंडी, कुंतक या फिर रुद्रक? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि किसने किया था? कुंतक ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां सर्ग नाटक के रचयिता कौन है? 8वां सर्ग नाटक के रचयिता कौन हो जाएंगे? सुरेंद्र वर्मा।
तिरंगा में कौन सा समास है? इसमें हो जाएगा द्विगु। आगे देख लेते हैं, उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? उद्धव शतक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? रत्नाकर जी। अलंकार के अंतर्गत पुनरुक्ति वद आभास क्या है? इसमें बताइए कि इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? शब्दा अलंकार। प्रसाद की किस कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि झरना। कौन सा? झरना। तो बताइए कि चाय किस भाषा का शब्द है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चीनी। साकेत की रचना का मुख्य आधार कौन सा ग्रंथ माना जाता है? साकेत की रचना का मुख्य आधार कौन सा ग्रंथ माना जाता है? यह हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर का काव्य उपेक्षिता। आगे बढ़ते हैं, नील देवी नाटक के रचयिता कौन है? नील देवी नाटक के रचयिता कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन बी यानी कि 3। साधारीकरण और मधुमती भूमिका की चर्चा किसने की है? साधारीकरण और मधुमती भूमिका की चर्चा किसने की है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि श्याम सुंदर दास जी ने। प्रत्यय शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्यय शब्द में कौन सी संधि है? यह हो जाएगा यड़ संधि। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन में आ गया। अलंकार संप्रदाय के आचार्य दंडी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो दंडी जी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? काव्यादर्श। घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो घनानंद किस धारा के कवि हो जाएंगे? रीति मुक्त। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह बताए कि इस सूत्र के किसका है? यह जो सूत्र है किसका है? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि भरत मुनि का। आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है? आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश। बस अपने आखिरी 5 प्रश्न और हैं, आप लोग धैर्य के साथ बने रहिएगा। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए कि इसमें कौन सा शुद्ध हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि उज्ज्वल। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? ऑप्शन ए यानी कि वामन। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? यह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि राहुल सांस्कृत्यायन। चलिए बढ़ते हैं अपने 124वें प्रश्न की ओर। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? कवित्त रचनाकर के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए यानी कि सेनापति। यह रहा हमारा इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। अलंकार के प्रवर्तक भामा का ग्रंथ काव्य अलंकार कितने परिच्छेदों में विभक्त है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 6। यह रहे हमारे 125 प्रश्नों का संकलन। यह रहा पीजीटी 2021 का मुख्य पेपर। इस आधार पे आप लोग यह देखें कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आप लोग किन टॉपिक से पढ़ रहे हैं, किन टॉपिक को छोड़ रहे हैं, और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि इतने 125 प्रश्नों में आखिर आप लोगों ने कितने सही किए। और यह भी बताइएगा कि जल के माध्यम से आप तक प्रश्नों का लेवल और प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट पहुंचा रहे हैं, इस पेपर में मिले कि नहीं, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ और नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।